यहाँ के न्यूज में बस हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन का काम धाम अच्छा है। बहुत अच्छा काम है, पूरा रोड बनाया है, पूरा काम किया है। रोड बनाया, पानी टंकी किया, पैसा दे रहा है सबको। भाजपा के वहाँ से एक बिच्छू भी खड़ा हो जाएगा तो वही जीतेगा। लिट्टी गढ़ है उसका। गढ़ है, अच्छा से गढ़ है। 1970 से जीत रहा है। हेमंत सोरेन का गढ़ है। हेमंत सोरेन सरकार हम लोग का बहुत अच्छा है। इसके राज्य में जो घुसपैठिया बहुत घुस गया है। घुसपैठिया नहीं है, ये झूठ बोल रहा है भाजपा वाला, झूठ बोल रहा है। ये तो बुड़बक बना रहा है आदमी को, समझे ना। भाजपा वाला इतना महंगाई बढ़ा दिया, लूट घसोट पूरा एकदम। अभी जानते हैं बच्चा का दूध में उसमें भी जीएसटी है, चप्पल में जीएसटी, कपड़ा में जीएसटी, चावल में जीएसटी। कांग्रेस सरकार में जीएसटी नहीं था। भाजपा वाला लूट के खा गया देश को, गरीब के भिखमंगा बना दिया, बड़ा आदमी का अरबपति का सब माफ कर दिया कर्जा। 1970 से निर्दलीय था साइमन मरांडी मछली शॉप में। इसके बाद वो आया जेएम में ज्वाइनिंग किया, आज तक हारवे नहीं किया 54 साल से। मगर अभी तो उसके परिवार का तो कोई नहीं है, कोई और हो गया। वो नहीं है तो यहाँ पर वही तीर धनुष ठुइया, उसका अपना निशान है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण। इस वक्त हम संथाल परगना के इलाके में हैं। संथाल परगना का ये पाकुड़ जिला है और पाकुड़ जिले की ये लिट्टी पाड़ा विधानसभा है और उसका एक अमड़ा पाड़ा करके बाजार है। यहाँ हटिया, जो कि आप समझिए कि आदिवासी संस्कृति जनजीवन की का पहचान, और वहाँ पर वो लोग आसपास के इलाके से आकर के उस दिन हाट बाजार में आते हैं। यहाँ हटिया जो एक तरीके से की शुरुआत हो रही है, एक दुकान है जिसमें बर्तन से लगायत तमाम चीज़ें हैं और उसके एक तरीके से जो मालिक हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि इस बार चुनाव का क्या माहौल है, लिट्टी पाड़ा क्या सोच रहा है, एक नौजवान क्या सोच रहा है जो यहाँ खड़ा रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम कुमार है। शुभम बाबू, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरा वही 25 साल का। 25 साल जी। पिछली बार भी वोट किया होगा, इस बार भी संभवतः आप वोट करेंगे जी। तो एक नौजवान वोटर लिट्टी पाड़ा में जो रहता है, जो अमड़ा पाड़ा में रहता है और जो पाकुड़ में रहता है, वो क्या सोच रहा है? जी, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ, मैं एक बीजेपी का सपोर्टर हूँ। मैं बीजेपी को ही वोट करूँगा। क्यों बीजेपी को? मगर यहाँ तो संभवतः बीजेपी निकलती नहीं, चाहे जिन भी परिस्थितियों में जो भी है। लेकिन मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, इसी कारण से मैं बीजेपी को ही। क्यों हैं? वोट अगर करूंगा। आप हैं बीजेपी के सपोर्टर, थोड़ा समझाएं। मुझे जैसे कि नरेंद्र मोदी जी का काम अच्छा लगता है, भले वो इस क्षेत्र से नहीं निकलते हो, बीजेपी नहीं निकलती है, लेकिन मुझे नरेंद्र मोदी जी का और उनके जो सहयोगी लोग हैं उनका काम अच्छा लगता है। जैसे आप इस बात को भी समझिए, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है और संथाल का इलाका है, ये एक तरीके से ट्राइबल बहुल या संथाल को कहते हैं कि यहाँ अधिकांश सीटें जो हैं वो जेएमएम जीतती है या जेएमएम का गढ़ है। तो कैसे कोई जगह जो है वो गढ़ बनती है, कैसे कोई इलाका गढ़ बनता है, ये भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। हाट बाजार घूमेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, पुरुषों से, और कोशिश करेंगे कि महिलाओं से भी बातचीत हो, क्योंकि महिलाएँ जो होती हैं वो अधिकांश जो है चुप्पा वोटर होती हैं, मगर वो वोट जरूर करती हैं। एक और दर्जी हैं जो कि अपनी दुकान लगाए बैठे हैं यहाँ पर। हटिया में ही लगाते हैं कि बराबर लगाते हैं? वो हटिया पे लगाता है। हटिया पे लगाते हैं। हटिया तो इस बार चुनाव का क्या चर्चा है पाकुड़ में, लिट्टी पाड़ा में? कौन कौन कैंडिडेट घूम रहा है, कौन कौन नेता घूम रहा है? उस वक्त तो वही सब पार्टी है जो कि अब पहले अभी चुनाव हो रहा है, नया वही सब है। हाँ, कैसा है काम धाम देखने में? सरकार का काम धाम, काम तो विधायक सबका काम धाम आपका बहुत बढ़िया कौन काम है? कैंडिडेट सब पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? पहले से कुछ पहुंचा है। काम धाम कैसा है? फिर से सरकार वही रिपीट हो जाएगी, बदलाव होगा? सरकार बदलाव क्या है, वही सरकार रहेगा जो हमारा झारखंड में है, वही रहेगा। हाँ। उसका काम धाम ठीक है। क्या नाम है आपका? सलीम। कैसा रहा आपके देखने से? क्या नाम है आपका? मेरा वहाब नाम है। क्या है, कैसा देखने से रहा काम धाम? ठीक है, ठीक है। क्या फिर से वही रिपीट होगा या बदलाव होगा? लिट्टी वही पाड़ा होगा। में तो बहुत लंबे समय से जेएमएम है, इस बार जेएमएम ही रहेगा, बदलाव होगा? जय में भी रहेगा। क्यों? अच्छा लगा वो। क्या काम धाम अच्छा है उसका? एक आध काम बताइए। देखिए, काम के बारे में हम तो कोनो ठेकेदार आदमी नहीं है, हम क्या बताएंगे। हम लोग तो हटिया बटिया करने वाला आदमी है, लेकिन सब बोलता है ठीक है तो ठीक है। सब बोल रहा ठीक है, तो आपके लिए भी ठीक है। चस्सा बसा कमी दे, हाँ? चस्सा बसा कमी दे खेती खेती बाड़ी हो रहा है बढ़िया से?
बढ़िया तो बांग थोड़ा मचा। बढ़िया नहीं हो रहा है? कैसे बढ़िया होगा? चुनाव में नेता सब घूम रहा है आपके दरवाजे पे? नेता है होला चलाल नको आदो ओंडे चे लई बड़ा केदा को बइन सुर लेना। कौन कौन फिर से जीतेगा? तीर धनुष की फूल? तीर धनुष। क्यों? उनको चलाल नको नेता नेता। तीर धनुष ही ठीक है। यहाँ तो अभी कुछ नहीं बोल सकता है। यहाँ अच्छा। का आबो हवा, हाँ, यहाँ का थोड़ा आबो बहुत हवा कुछ समझाइए, नहीं जो लोग बताए। बाहर से देखेगा आपको, थोड़ा बहुत तो आबो हवा समझाइए। अभी देखिए हम घर में रहता है, हम मार्केट नहीं घूरता है। आज हटिया आया है। तो हटिया में क्या चर्चा है? हटिया में तो सब आपस में मैसेजिंग होता हटिया में है। अभी कोई चर्चा नहीं है। यहाँ से तो हमेशा लिट्टी पाड़ा से जेएमएम जीत जाता है। इस बार भी वही जीतेगा कि बदलाव हो जाएगा? लग रहा है वही जीतेगा। क्यों? क्यों? वहाँ से एक बिच्छू भी खड़ा हो जाएगा तो वही जीतेगा। लिट्टी गढ़ है उसका। गढ़ है, अच्छा से गढ़ है। 1970 से जीत रहा है। हेमंत सोरेन का गढ़ है। हेमंत सोरेन सरकार हम लोग का बहुत अच्छा है और हर गरीब वासियों को देखता है। ये नेता हम लोग आदिवासी के लिए अच्छा है। बस वही बात। आप भी आदिवासी समाज से हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुभान। अच्छा, तो वो ज्यादा बढ़िया है कि भाजपा नहीं? भाजपा भी बोल रही है, हम भी देखेंगे। नहीं भाजपा भी सरकार 1970 से आज तक नहीं हारा। अब जोड़ लीजिए 30 साल और 24 साल 54 साल हो गया। 1970 से निर्दलीय था साइमन मरांडी मछली साहब में। इसके बाद वो आया जेएम में ज्वाइनिंग किया, आज तक हार भी नहीं किया 54 साल से। मगर अभी तो उसके परिवार का तो कोई नहीं है, कोई और हो गया। कोई नहीं है तो यहाँ पर वही तीर धनुष ठुइया, उसका अपना निशान है, वो बदलने वाला नहीं है कोई। यही बात है। क्या बोल रहे हैं? हम लोग तो जानते हैं कि वोट तो हम लोग हेमंत सोरेन को देंगे। अब जीतेगा नहीं हारेगा वो तो मेरा अकेले का बात नहीं है। अब ये भी चोरी कर सकता है, वो चोरी है, चोरी चरा में वो बात तो नहीं है। अब चोरी चपाटी का बात नहीं है। हम लोग वोट एक ठो देने का है। अब एक ठो में कोई जीतता है? 1 लाख 2 लाख वोट से आदमी हार जीत होता है। अब हेमंत जीते चाहे मेरा मोदी जीते, उसका हमारा क्या लेना देना है? लेकिन वोट तो हम लोग क्या लेना देना है। लेकिन हाँ, आदमी जो नेता को अच्छा देखता है सुनता है उसी को देता है। तो वो नेता आपके देखने से ठीक है? कौन नेता? हेमंत। देखिए वो हवा जैसे बदलेगा वैसे होगा। ऐसा अभी कैसे बोला? आप भी ठीक है और मान आने वाला दिन में आप भी खराब हो सकते हैं। बात वही है। आपका अपना पेड़ है? हैं? क्या है इस बार चुनाव का क्या हाल चाल है इधर? सरकार बोल रही है कि मैया योजना शुरू की है, बिजली बिल माफ किया है कि ऐसे ही बोल रहा है? नहीं मिला, क्या बोले? हाँ? नहीं मिला। मैया योजना का आपको नहीं मिला? ना। अच्छा, और ये बिजली बिल वगैरह जो माफ हुआ है वो भी नहीं की माफ। तो सरकार तो फिर झूठ बोल रही है ना? फ्रॉड भी नहीं है, क्या हाँ? बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। सारी पार्टियां कह रही हैं कि भाई युवा को हमारे तरफ आना चाहिए, आ जाओ। तो रोशन एक युवा जो है, जो ट्राइबल यूथ है, आदिवासी नौजवान युवक, पहली बार वोट करोगे कि दूसरी बार? नहीं, ऐसे तो नहीं दिए हैं कभी। पहली बार यदि वोट करोगे तो क्या सब मुद्दा सब लेकर के जाओगे? क्या सवाल चल रहा है? कुछ तो चल रहा होगा मंथन। पहला बार वोट डालेंगे, पहला बार इंक लगेगा, किस पार्टी को देंगे? वैसे तो कभी दिए नहीं है। अगर देंगे तो मतलब जो अच्छा काम करेंगे उसी को देंगे। जैसे यहाँ तो बहुत देखने में आता है कि आंख बंद करके लोग एक किसी पार्टी के पीछे है तो उसी के पीछे है, सोचता ही नहीं है। हाँ वो तो है, तब लेकिन ऐसे तो दिखा जाए तो मतलब ऐसे। तो तुम पढ़ाई छोड़ करके ये काम करने क्यों चले आए? घर में कौन कौन है? मम्मी पापा। स्थिति कैसी है? क्या करते हैं मम्मी पापा? बस किसान है बस। कितनी खेती किसानी है तुम्हारी? क्या क्या चीज़ की खेती करते हो? बस धान की करते हैं और बस हो गया। एक ही फसल? हाँ। और उसके अलावा कोई नकदी फसल? नहीं, वैसे तो कोई नहीं।
ऐसे पानी का व्यवस्था भी नहीं है, इतना तो नहीं करते हैं लोग। यहाँ जेएमएम लगातार जो विधायक चुनता है लोग, तो वो पानी वानी की व्यवस्था, नहर की व्यवस्था, इस इलाके में बोरिंग की व्यवस्था नहीं पहुँच पा रही है। बोरिंग की व्यवस्था है लेकिन इतना नहीं है, लेकिन बोरिंग लगाया गया है लेकिन वहाँ पे पानी नहीं है। और तालाब तो है, छोटा सा है, लेकिन इतना ये सब नहीं होता है, उपजाऊ सब नहीं हो पाता है, जैसे गेहूँ का ये सब नहीं होता है। पढ़ने की इच्छा यहीं पढ़ाई पढ़े हो या कहाँ से पढ़ाई पढ़े हो? साहेबगंज से। साहेबगंज से। हाँ। तो इन दिनों क्या स्कूल तुम्हारा बंद है, क्या है? हाँ, छुट्टी में है अभी, कल परसों जाएंगे हॉस्टल। अच्छा, तो वहाँ ठीक लगता है? एकदम ठीक लगता है। हॉस्टल क्या है, मतलब सरकारी हॉस्टल है? हाँ, सरकारी। एकलव्य वाला? हाँ, एकलव्य। तो वहाँ पढ़ाई का माहौल है? माहौल ठीक है। फिर क्या गड़बड़ है? सब कुछ ठीक है तो? ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा घर में पड़ा हुआ था तो लाए, यहाँ पे लाना पड़ गया इसी कारणवश। अभी तक कुछ बिका? कितनी देर से लगाए हो? बस हो गया आधा घंटा। आधा घंटा में भी बिका कि नहीं बिका है कुछ थोड़ा सा। ठीक है, तो ये भी एक रोशन मुर्मू हैं और ट्राइबल यूथ हैं, थोड़ा सा जो है वो ले करके आए हैं नींबू, उस झोले में भी होगा शायद, है ना, और यही बिक जाएगा तो यही बेच करके लौट जाएंगे। एकलव्य हॉस्टल सरकार का बढ़िया कार्यक्रम है, आदिवासी यूथ को पढ़ाई के प्रति ले जाने का कार्यक्रम है। ये डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, मगर डॉक्टरी की पढ़ाई इस बीच जिस तरीके से महंगी हुई है, महंगी से और महंगी होती चली गई है, वैसी स्थिति में बहुत मुश्किल होगा कि रोशन किसी तरीके से पढ़ते हुए डॉक्टर बन जाएं तो इसी इलाके में इलाज करेंगे कि रांची जाके बैठ जाएंगे? इसी इलाके में। इस इलाके में तो बहुत ज़रूरत है। हाँ, वो तो है। कायदे का न अस्पताल दिखाई पड़ता है, न कायदे के डॉक्टर दिखाई पड़ते हैं। सड़क भी बहुत टूटी हुई, हम लोग उधर से आ रहे हैं दुमका की ओर से, तो हाईवा इतना चलता है कि सारा सड़क ही टूट गई है, बहुत धूल उड़ रही है। हाँ, बहुत ख़राब है। इधर भी देखिए, उधर पुखरिया जाने वाला वो भी बहुत ख़राब है। तो इसे क्या बोल सकते हैं, ठीक तो हो नहीं रहा है। कहाँ मुँह छूछ रंगा के घूम रहे हैं? हटिया में घूमते हैं। हाँ, बोलिए। बाल नहीं रंगा है, खाली मूछे रंगा है? बाल नहीं रंगाए, बाल नहीं है माथा में। हाँ, ये बताइए कि चुनाव में क्या हालचाल है आपकी बार? ठीक है। बाल सारा उड़ गया, एकदम उड़ गया, इसलिए नहीं लगाते हैं। काला नहीं। क्या है इधर चुनाव का हालचाल? ठीक है। में किसका ठीक है? टीटीपाड़ा हम लोग का क्षेत्र नहीं पड़ता, हम लोग का महेशपुर पड़ता है। महेशपुर में क्या हालचाल बताइए? ठीक है। किसका? मोदी का। मोदी का? हाँ। क्यों? मोदी हम लोग को ठीक लगता है। जीत तो पाता नहीं है इधर। नहीं जीतता, लेकिन तो पर भी मोदी को ही देंगे हम लोग। क्यों देंगे? मोदी हम लोग को ठीक लगता है, मोदी को ही देंगे हम लोग। अच्छा, और ये जो हेमंत सरकार है? हेमंत को नहीं देंगे। हेमंत को नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम जी। एक तरफ धान की फसल जो है कट रही है और एक तरफ जो पौधे होते हैं, सब्जी के पौधे, ये टमाटर है, ये क्या है? बैगन। और वो क्या है? मिर्चा। ये सब आप कहाँ उपजाते हैं? खरीद करके लाते हैं कि खुद ही खुद उपजाते हैं? अच्छा, आप अब इसका रिप्लांटेशन के लिए ले जाएंगे, मतलब आप समझिए कि ये अपने पास उपजाते हैं, फिर ये बाजार में लाते हैं, फिर इसको लोग ले करके चले जाते हैं और इसको फिर से लगाते हैं। क्या नाम है आपका? आपके हाथ में ये झोला वोला दिखाई पड़ रहा हुआ, आवास 1932 खतियान, ये तब का झोला है जब चंपई सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री थे। अब तो चंपई सोरेन हट गए और चंपई सोरेन भाजपा के साथ चले गए और हेमंत सरकार या हेमंत सोरेन जो है फिर से मुख्यमंत्री बन गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्या है इस बार यहाँ का चुनाव का हालचाल, लिट्टीपाड़ा का, पाकुड़ का, ओवरऑल क्या दिख रहा है? फिर भी ये सरकार कुछ काम धाम की है? ये वाली ये जो सरकार का लेकर के घूम रहे हैं, हेमंत सरकार का कुछ काम धाम की है? हाँ, नहीं काम की है। बिजली बिल माफ हुआ आपका? हाँ, माफ। मैया योजना का पैसा वैसा मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। आपके घर में महिला को मिलता है ना? वो तो नहीं मिल रहा है।
बिजली बिल माफ हुआ है। क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं संतोष जी? जगजीतपुर। इसी लिट्टीपाड़ा विधानसभा में पड़ता है। क्या है इस बार लिट्टीपाड़ा विधानसभा में चुनावी माहौल क्या चल रहा है? चुनाव आता तो बता नहीं पाएंगे। तभी हो, इतना घूमते हैं आप, जगह जगह हटिया में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वोट वोट देते हैं कि नहीं देते? हाँ देते हैं। किधर देते हैं? हमको जेएम को देंगे। क्यों? ऐसा है। भाजपा वाला भी बोल रहा है कि हमको दो, हम जो है विकास करेंगे। वो पहले से 18 साल राज किया था, कुछ नहीं दिया। अब जेएम को ठीक दिया, काम किया, रोड बना नहीं था, हमारा गांव में बहुत दिक्कत था, रोड बन गया। अच्छा, इसीलिए बिजली बिल माफ करने का बात बोल रहा है। बिजली बिल माफ हुआ है? माफ तो ऐसे सुनते हैं, लेकिन पर्ची नहीं दिया है। अच्छा, अरे जो अबू आवास वगैरह मिलने का बात हो रहा था, वो कुछ मिला है? मैया योजना में पैसा वैसा मिल रहा है? हाँ मिला है। हम लोग को नहीं मिला, कर दूसरा आदमी को मिल रहा है। अच्छा, हम वोटर कार्ड हमारा का गाड़ बढ़ाएंगे ना, इसीलिए। तो इस बार फिर से वही आएगी या यहाँ बदलाव होगा लिट्टीपाड़ा में? लिट्टीपाड़ा में तो टक्कर चलेगा, किसे ना चलेगा? हाँ, टक्कर पे चलेगा। ठीक। निजामुद्दीन। निजामुद्दीन जी, एक बहुत निजामुद्दीन औलिया का बहुत चर्चा होता है, दिल्ली वाला, कभी गए वहाँ? गए हैं गए हैं जी। तो यहाँ क्या है चर्चा लिट्टीपाड़ा में? ये लिट्टीपाड़ा विधानसभा में चर्चा हाँ इलेक्शन में, हाँ। वो हम लोग तो जेएमएम का। क्यों? जेएमएम अच्छा है। भाजपा भी कह रही कि हम भी अच्छा भाजपा करेंगे। अच्छा नहीं, भाजपा तो राइट करवाता है, यूपी में पूरा राइट करवाया, दंगा करवाया। ये अबरी तो क्या बोलता है, अरे क्या बोलता है वहाँ हरियाणा में तो जबरदस्ती 6:30 बजे तक तो वोट हुआ, और सब पार्टी सब बोलता है काहे हो रहा है, जबरदस्ती वोट दिया हुआ, जबरदस्ती सरकार बना लिया। ये सब खबर कहाँ देखते हैं आप? अब मोबाइल में देखते हैं, न्यूज देखते हैं, न्यूज सुनते हैं, कहाँ देखेंगे? यहाँ के न्यूज में क्या चर्चा है आपकी बार चुनाव? यहाँ के न्यूज में बस हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन का काम धाम अच्छा है? बहुत अच्छा काम है, पूरा रोड बनाया है, पूरा काम किया है, रोड बनाया, पानी टंकी किया, पैसा दे रहा है सबको। भाजपा कह रही है भाजपा कि कुछ नहीं देता, वो लूटता है। इसके राज्य में जो घुसपैठिया बहुत घुस गया है। घुसपैठिया नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, भाजपा वाला झूठ बोल रहा है, ये तो बुड़बक बना रहा है आदमी को, समझे ना? भाजपा वाला इतना महंगाई बढ़ा दिया, लूट घसोट पूरा एकदम। क्या अभी जानते हैं, बच्चा का दूध में उसमें भी जीएसटी है, चप्पल में जीएसटी, कपड़ा में जीएसटी, चावल में जीएसटी। कांग्रेस सरकार में जीएसटी नहीं था। भाजपा वाला लूट के खा गया देश को, गरीब के भिखमंगा बना दिया, बड़ा आदमी का, अरबपति का सब माफ कर दिया कर्जा। गरीब का क्या कर्जा माफ किया? यहाँ तो राज्य में हेमंत की सरकार है। हेमंत का सरकार तो माफ कर दिया, बिजली बिल 200 यूनिट फ्री, बिजली बिल माफ, और कृषि लोन माफ। भाजपा करे 300 यूनिट माफ। वो झूठ बोल रहा है, कहाँ दे रहा है? मैया योजना सम्मान कहाँ दे रहा है? अरे देखिए यहाँ हेमंत सोरेन दे रहा है। तो आएगा तब ना गोगो दीदी। ओ आएगा तब देगा गोगो दी, यही तो दे ही रहा है। कब आएगा तब देगा, नहीं आ जाएगा तब और नहीं देगा। रोजगार धंधा तो दिया नहीं हेमंत। ना, हेमंत बहुत बढ़िया विकास कर रहा है, काम कर रहा है, कैसे नहीं दिया? हेमंत इतना अच्छा दे रहा है, सब आदमी खुशी है, पूरा जनता खुशी है। ब्रश नहीं करते हैं, ये ज्यादा अच्छा लगता है। छठ के लिए हम लोग लेते हैं। छठ के लिए बिजली तो छठ कर रहे हैं आप यहाँ पर? 2 लाख तक माफ कर, क्या नाम है आपका? उदय कुमार भगत। तो उदय जी, क्या है इस बार लिट्टीपाड़ा का, अमड़ापाड़ा का हालचाल? चुनावी क्या चर्चा चल रहा है आपस में? चुनाव का चर्चा तो अच्छा चल रहा है। किसके पक्ष में ज्यादा जोर शोर है? यहाँ तो कैसे हूँ करके जीएमएम जीत जाती है, मगर इस बार बदलाव होगा कि वही जीतेगी? बदलाव देखिए, जो कैंडिडेट अच्छा होगा उसको ही दिया जाएगा। कैंडिडेट को देख रहा है कि यहाँ खाली सिंबल देखता है? सिंबल तो अलग चीज है, लेकिन कैंडिडेट पर भी तो निर्भर होता है। सिंबल और सरकार तो अलग चीज है। कैंडिडेट देखा जाएगा इस बार। कैंडिडेट देखा जाएगा। उसकी बातचीत सुन रहे हैं आप लोग के बीच? आ रहा है, जा रहा है? अभी तो उतना यहाँ आया नहीं है सब कोई, लेकिन अब कुछ आ रहे हैं। तो कैंडिडेट देखेंगे, उसका बातचीत सुनेंगे, तब उसके बाद तय करेंगे। बाद निर्णय लिया जाएगा। सर, विजय कुमार भगत। चाय बना रहे हैं, चाय पिलाते भी हैं सबको? तो आपको भी पिलाएंगे। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया है, हैं? सही बात। आप भी प्रधानमंत्री बनने की रेस में तो नहीं है ना? नहीं, हैं? वहाँ तक तो नहीं सोचे। यहाँ क्या सोच रहे हैं? यहाँ जो लिट्टीपाड़ा विधानसभा है, अमड़ापाड़ा बाजार है, आपके पास तो हर तरह का लोग चाय पीने आता होगा, क्या चर्चा है? चर्चा देखिए दोनों पार्टी का है। कौन सी? जेएमएम की है, बीजेपी की है। मगर यहाँ जेएमएम का एक तरीके से गढ़ माना जाता है।
गढ़ तो माना जाता है 40, भी 45, 55 साल माना नहीं जाता है भी। भैया गढ़ थोड़ा दरक भी रहा है, टूट रहा है कि इंटैक्ट है? आशा रखते हैं बीजेपी वाले, लेकिन फिलहाल तो अभी जो रिजल्ट है शून्य है अभी तक। अब देखिए इस बार का 0 से 1 की ओर बढ़ेगा मामला कि नहीं? क्या चर्चा है आपके दुकान पे, क्या चर्चा हो रही है? आशा है, बस आशा लेकर ही चल रहे हैं लोग। अब देखिए आगे क्या होता है। आपके देखने से हेमंत सरकार का 5 साल का काम धाम कैसा रहा? ठीक ही ठाक रहा है। फिर से रिपीट हो जाएंगे? ठीक ही ठाक हो रहा है, बहुत बढ़िया नहीं, ठीक ठाक चल रहा है, जैसे उसी तरह चल रहा है। देखिए एक यहाँ के लोकल साथी भी मिल गए हैं, पत्रकार भी हैं यहाँ के लोकल, और जाहिर तौर पर जब पत्रकार हैं तो यहाँ के आप आसपास के मुद्दों को, समीकरणों को हमसे आपसे बेहतर समझते हैं। क्या नाम है सर? अमर भगत। क्या है इस बार लिट्टीपाड़ा का, पाकुड़ का, आसपास के इलाके का, लिट्टीपाड़ा दुमका विधानसभा का, में संथाल का हाल चाल? लिट्टीपाड़ा विधानसभा में आदिम जनजाति के लोग हैं और बहुत ही सरल स्वभाव के यहाँ के लोग हैं। ग्रामीण क्षेत्र से चूँकि हम लोग बिलोंग करते हैं और क्षेत्र दौरा के दौरान हम लोग कई चीज़ों को देखे और समझे भी। लोगों में बदलाव का भी देखने को मतलब ऐसा लग रहा है कि अपने क्षेत्र में लंबे समय से चलते आ रहा है, एक ही सीट पे झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा लगातार जीत दर्ज की जा रही है यहाँ पर। मगर इस बार लोगों ने मन बनाया है कि क्षेत्र में कोई नया चेहरा या नई पार्टी उभर के आए एक ही चीज़ को। और एक चीज़ आ रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा मैया सम्मान योजना, आबू आवास, इन सब को लेकर फायदा तो हुआ ही है और महिलाएं इसमें आकर्षित हो रही हैं और कह रही है कि हमारी सरकार वर्तमान में जो है वो हम लोगों के विषय में बहुत सारा चीज़ सोची। यहाँ जेएमएम किनको उम्मीदवार वैसे बनाने वाली थी? क्या उम्मीदवार बदला तो उसका कुछ असर है, रिजेंटमेंट है कुछ उसका? लोगों में ये भी कहना था कि हमारे क्षेत्र के ही अगर प्रतिनिधि अगर कोई करते तो वो ज़्यादा बेटर रहता। कहीं बाहरी जगह से वो ला दिए। अब जैसे हेमलाल जी हैं, चूँकि मंत्री रहे हुए हैं, पूर्व मंत्री रहे हुए हैं और कई एक बार दिग्गज नेता के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के लोग ये चीज़ सोचते हैं कि हम अपनी बातों को रखने के लिए उन तक कैसे जाएंगे, वो तो अपने क्षेत्र के है नहीं। तो यहाँ से कौन थे पुराने नेता जो थे जेएमएम के ही? पुराने नेता दिनेश मरांडी थे और पूर्व विधायक साइमन मरांडी के पुत्र थे। उनकी वो कहाँ हैं अभी? अब अपने क्षेत्र में ही होंगे या अपने मकान में होंगे। लिट्टीपाड़ा विधानसभा अंतर्गत वो तो दावेदारी कर रहे थे कि वो चुनाव लड़ेंगे निर्दल, ये वो तरह की बातें। हाँ, दावेदारी तो कर रहे थे। अब उनकी पार्टी है और वो पार्टी से अभी तक पता नहीं, पार्टी का सच्चे सिपाही हैं शायद, इसीलिए उन्होंने निर्दलीय लड़ने का नहीं सोचा, इसीलिए अभी तक वैसा कोई सूचना ऐसा नहीं है कि भीतर खेल हो जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्षेत्र में लोग ये सोच रहे हैं कि भाई बदलाव होनी चाहिए, बदलाव की मंशा है लोगों में। अब देखना यह है कि जनता किसे चुनती है। बिल्कुल। तो स्थानीय पत्रकार, स्थानीय रिपोर्टर यहाँ के मुद्दों, यहाँ के मसलों को और समीकरण को हमसे आपसे बेहतर जानते समझते हैं। तो वो जब टकरा गए और वो फॉलोअप का माइक उन्होंने पहचान लिया, सनी शरद जो कि रिपोर्टर हैं, फॉलोअप के उनका नाम जानते हैं, पांडे जी हैं, सबको जानते हैं, तो हमने उनसे जानने और समझने की कोशिश की कि यहाँ का समीकरण इस बार क्या होने जा रहा है। जिस तरीके से दिनेश मरांडी को टिकट मिलना था, नहीं मिला, किन्हीं और को मिल गया, तो उसका क्या असर होगा भी या नहीं? क्या यहाँ पर सिंबल ही प्रधान होगा, क्योंकि यहाँ पर तो सालों साल से, दशकों से जेएमएम ही जीतती आ रही है। क्या वो जो गढ़ या किला जिस तरीके से भी बनता है वो दरकेगा या इंटैक्ट रहेगा? thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in